एक ऐसी मूर्ति जिसे 7 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी की, जिसकी कुल ऊंचाई 182 मीटर है। यह मूर्ति अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी से 2 गुनी ज्यादा बड़ी है। इस मूर्ति को खास टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। पर क्या यह मूर्ति सरकार की सोच को सिद्ध कर पाई है? क्या यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति अपने मकसद में कामयाब हो पाई है? क्या इस मूर्ति में इतना ज्यादा पैसा लगाया गया है कि इन पैसों की भरपाई कभी यह मूर्ति नहीं कर सकती? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी बातों के बारे में बात करने वाले हैं कि क्यों यह मूर्ति, जिसे 3000 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया गया है, इन पैसों को क्या कभी वहां के टूरिस्ट के द्वारा आए पैसों से रिकवर किया जा सकता है? क्या सच में मूर्ति में दरारें भी आ रही है? दोस्तों, इन सभी बातों के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने के लिए 3000 करोड़ रुपयों का खर्च किया गया है। यह मूर्ति हमारे भारत के विराट पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, जो किसानों के नेता के रूप में जाने जाते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे भारत के सबसे पहले गृह मंत्री भी थे। इस मूर्ति को हमारे प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। दुनिया की इस सबसे ऊंची मूर्ति को बनाने वाली कंपनी के मुताबिक इस स्टैचू को स्टील फ्रेमिंग, सीमेंट, कंक्रीट और तांबे की मदद से बनाया गया है। इस मूर्ति को गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया के साधु आइलैंड में बनाया गया है। इस मूर्ति को बनाने की शुरुआत 31 अक्टूबर 2013 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस पर किया गया। इस मूर्ति को बनाने के लिए 60 महीने का समय लगा और फिर 31 अक्टूबर 2018 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस पर इस मूर्ति का उद्घाटन किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह मूर्ति नर्मदा नदी से 3 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक द्वीप पर बनाया गया है। इस मूर्ति में लिफ्ट भी लगाया गया है, जिससे कि लोग मूर्ति की ऊंचाई से मूर्ति के आसपास की चीजों को देख सके। इस मूर्ति की कुल ऊंचाई 240 मीटर है, जिसमें 58 मीटर बेस है और 182 मीटर की मूर्ति है। इस मूर्ति को बनाने के लिए सरकार और जनता का भी बहुत सहयोग है, पर फिर भी गुजरात सरकार ने इस मूर्ति के लिए अधिकांश सहयोग दिया है। गुजरात सरकार ने 600 करोड़ इस मूर्ति को बनाने के लिए सहयोग किया था। इस मूर्ति के निर्माण के लिए पूरे देश के किसानों ने लोहा कैंपेन के जरिए लोहा दान किया था। इस मूर्ति का डिजाइन पद्म विभूषण से सम्मानित राम वी सुतार ने किया था। इस मूर्ति का निर्माण भारत के लॉर्डसन और टूब्रो कंपनी द्वारा किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह मूर्ति 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा में भी स्थिर खड़ा रह सकता है और यह मूर्ति 6.5 तीव्रता के भूकंप को भी सहने में सक्षम है। इस मूर्ति के नीचे एक म्यूजियम भी बनाया गया है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ी हुई कई चीजें रखी गई है। तो फिर इतना सब कुछ होने के बाद भी स्टैचू ऑफ यूनिटी फेल क्यों हुआ? पहले एक साल के डेटा के हिसाब से मूर्ति ने कुल एक साल में 80 करोड़ की कमाई की, पर यह भी कोई छोटी रकम नहीं होती। स्टैचू ऑफ यूनिटी से पहले दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति चाइना में स्थित बुद्ध भगवान की थी, जिसे बनाने के लिए चाइना सरकार ने $55 मिलियन का खर्च किया था। वहीं भारत के स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने के लिए $180 मिलियन का खर्च किया गया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने के लिए बहुत से लोगों को अपना घर भी छोड़ना पड़ा। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि अगर 3000 करोड़ को बैंक में रखा जाता तो उसका ब्याज 80 करोड़ से भी ज्यादा होता। स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास एक डायनासोर की भी मूर्ति बनाई गई, जिसे बनाने का खर्च 2 करोड़ आया, पर वह मूर्ति कुछ ही दिनों में गिर गई। लोगों का यह भी कहना है कि अगर 3000 करोड़ रुपयों को स्कूल और यूनिवर्सिटीज बनाने में लगाया जाता तो बेहतर होता। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बनने के बाद जब वहां पर बारिश हुई तो बारिश का पानी मूर्ति के अंदर भी भर गया, पर कंपनी का यह कहना था कि यह कोई कमी नहीं है, मूर्ति को इसी तरह डिजाइन किया गया है। और आप सभी ने यह बात भी सुनी ही होगी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी में दरारें आ रही है। इस मूर्ति में दरारें पैरों में ज्यादा देखा गया है। लोग जो भी इन मूर्ति को देखने जाते हैं, वे इन दरारों को देख इन दरारों की तस्वीरें सोशल मीडिया में पोस्ट करते रहते हैं, क्योंकि दरारें किसी आम मूर्ति पर नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ऊंची और महंगी मूर्ति पर है। लेकिन इसका असली सच सामने आ गया है। आप खुद सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी मूर्ति को एक साथ तो नहीं बनाया जा सकता, इसलिए मूर्ति को छोटे छोटे पैनल को जोड़कर बनाया गया है। और आप जो सोशल मीडिया में मूर्ति में दरारें देखते हैं, दरअसल वह दरारें नहीं है, बल्कि वह मूर्ति में किए गए वेल्डिंग के निशान हैं। दोस्तों, आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपकी स्टैचू ऑफ यूनिटी को लेकर क्या विचार हैं, और अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।